दोस्तों आज हम अकाउंट डिपार्टमेंट में परचेस विद जीएसटी की एंट्री कैसे की जाती है ये देखने वाले हैं। दोस्तों हर बिजनेस में परचेस की एंट्री की जाती है और अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो परचेस एंट्री करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। मैं विजय टैली ट्यूटोरियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। दोस्तों ये वीडियो तो आगे चलती रहेगी, लेकिन अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे स्किल आने चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे अकाउंटिंग इसेंशियल कोर्स की लिंक मिल जाएगी, जिसकी मदद से बिजनेस में यूज होने वाले सारे अकाउंटिंग फीचर्स की नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो अकाउंट्स में अपना करियर बनाने के लिए तो आप अपने करियर की शुरुआत इस कोर्स में एनरोल करके कर सकते हैं। तो चलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मिलते हैं कोर्स में। फिलहाल अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने टैली में जीएसटी फीचर अनेबल करना है, क्योंकि अब हमारे देश में जीएसटी अनेबल हो चुका है 1 जुलाई 2017 से। तो कंपनी जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपको सबसे पहला काम जो करना है वो जीएसटी अनेबल का करना है। तो जीएसटी अनेबल के लिए आप कीबोर्ड के ऊपर का F11 बटन प्रेस करिए, जिससे आप कंपनी फीचर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको टैक्सेशन में जीएसटी वाले ऑप्शंस को यस करना है और एंटर कर देना है। जो भी स्टेट आपने कंपनी क्रिएशन के वक्त डिफाइन किया था वो स्टेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देन इसके बाद में आपको जीएसटी नंबर कब मिल गया था, मतलब आपका जीएसटी कब एप्लीकेबल हो गया था, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। देन आपका जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे आपको लिख देना है और एंटर्ड करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमारा जो जीएसटी एनेबल का काम था वो तो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है वाउचर में, जहां पे हम अपनी परचेस की एंट्री को पास करेंगे। तो इसके लिए मैं गेटवे ऑफ टैली में वाउचर वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद अब आप देख पाएंगे कि मेरे सामने मेरा रिसिप्ट का वाउचर खुला हुआ है, लेकिन मुझे तो परचेस की एंट्री पास करनी है। तो परचेस एंट्री के लिए या परचेस से रिलेटेड एंट्री के लिए आपको कीबोर्ड के ऊपर का F9 बटन प्रेस करना है, जिसकी मदद से आप परचेस वाउचर को ओपन कर सकते। तो मैं परचेस वाउचर को ओपन कर लेता हूं। जैसे ही मेरा परचेस वाउचर ओपन होगा अब आपके सामने इन्वेंटरी वाले ऑप्शन शो कर रहे हैं, जैसे नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट्स एंड अमाउंट। अगर आपके सामने ये वाले ऑप्शन शो ना करे तो आपको चेंज मोड मतलब Ctrl+H इस ऑप्शन का यूज करना है, और यूज करने के बाद आपको यहाँ पे आइटम इनवॉइस इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइसेस था, तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ आइटम और क्वांटिटी और रेट्स के ऑप्शन शो नहीं कर रहे। अब आपको प्रोडक्ट की एंट्री करनी है, तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपली Ctrl+H बटन को प्रेस करेंगे, चेंज मोड पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप आइटम इनवॉइस मोड को सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे परचेस की एंट्री पास करनी है, तो मेरे पास एक परचेस का इनवॉइस होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक डमी इनवॉइस रेडी रखा हुआ है, वो इनवॉइस मैं आपको सबसे पहला दिखा देता हूँ और इनवॉइस पे कौन कौन सी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना होता है ये भी साथ में हम देख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास कौन सा इनवॉइस अवेलेबल है। अब हम एक परचेस के डमी इनवॉइस पे आ चुके हैं, जहां पे हमें पार्टी का नाम दिख रहा है और हमें पार्टी के नाम से हमको एक लेजर क्रिएट करना है। तो हमें ध्यान क्या देना होता है, जब भी हम एक परचेस करें या न्यू पार्टी के साथ परचेस करें, आपको पार्टी का नाम, पार्टी का एड्रेस और उसके साथ में पार्टी का जीएसटी नंबर, क्योंकि हमें जीएसटी से रिलेटेड बिल बनाना है, तो ये सारी चीजों को हमें पहले क्रिएट करना है। देन इसके बाद में आपको जो बिल नंबर है वो देखना है कि कौन सा बिल नंबर पार्टी ने हमें दिया हुआ है। इसके बाद में आपको देखना है कि कौन सी डेट पे वो परचेज बिल बना हुआ है, और इसके साथ में हमारा प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट के ऊपर कितना % जीएसटी लगा हुआ है। इन सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना होता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम अपने टैली में आके डेट डिफाइन कर देते हैं और बिल नंबर डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि वो सबसे टॉप में ऑप्शन है। तो चलिए टैली की तरफ जाते हैं, पर टैली की तरफ जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस इनवॉइस नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके मैं कॉपी कर सकता हूँ, आप चाहे तो इसे मैन्युअली भी लिख सकते। मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद अब मैं टैली में आ जाता हूँ। टैली में आने के बाद अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके पास डेट का ऑप्शन दिखेगा,
जो मेरे पास 1 अप्रैल 2022 का दिख रहा है, लेकिन मेरा जो टैली है वो एजुकेशन मोड पे है, तो मैं डेट्स चेंज नहीं कर सकता। मतलब जो इनवॉइस पे डेट है वो यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो मैं सिंपली 2 तारीख को ही ये बिल पास करने वाला हूँ और मैं यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर लिख दूंगा जो मैंने कॉपी कर लिया था। एंटर्ड करने के बाद मुझे यहाँ पे डेट लिखना है, जो बाय डिफॉल्ट मैं 2 अप्रैल ही रख रहा हूँ। इसके बाद में मुझे यहाँ पे पार्टी चाहिए। अब पार्टी तो मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा। आप चाहे तो क्रिएट वाले ऑप्शन पे एंटर्ड करके भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो अल्ट सी बटन की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे एंटर्ड कर देता हूं और यहाँ पे मेरी पार्टी क्रिएट कर देता हूं। तो पार्टी के लिए मैं अपने परचेस बिल में जाता हूं और देखता हूं कि पार्टी की कौन कौन सी डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल है। अब आप बिल पे आ गए तो बिल पे आप देख पाएंगे कि मेरे सामने पार्टी का नाम है। इस नाम को मैं कॉपी कर लेता हूं और मेरे लेजर में पेस्ट कर देता हूं। इसके साथ में आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो मटेरियल है वो परचेज किया है, तो जिससे हम परचेज करते हैं, जिसे हमें पेमेंट करना होता है, वो होता है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे मैं सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेंटेन बिल बाय बिल इस ऑप्शन को मैं यस रखूंगा और एंटर्ड करते हुए आगे आ जाऊंगा। अब मुझे अपनी पार्टी का एड्रेस भी लिखना है, तो मैं एड्रेस फटाफट वहां से कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ। एड्रेस लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखना है, तो जीएसटी नंबर भी मैं यहाँ पे फटाफट लिख लेता हूँ। जीएसटी नंबर लिखने के बाद सिंपली मुझे एंटर्ड करना है और एंटर्ड करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अगर आप परचेस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जैसे कि परचेस ऑर्डर देना, फिर रिसिप्ट बनाना, फिर अगर कोई रिजेक्शन रहा तो रिजेक्शन देना, तो ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे अपना रिसिप्ट नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है। फिलहाल मुझे तो कोई रिसिप्ट नंबर या ऐसी चीज़ें सिलेक्ट नहीं करनी है, तो सिंपली मैं एंटर करके आगे बढ़ जाता हूँ। बाकी सारी डिटेल्स अगर आपके पास है, जैसे डेस्टिनेशन है, गाड़ी का नंबर है, कौन सा कुरियर था, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन सारी चीज़ों को ब्लैंक रख रहा हूँ और एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अगर अभी आप ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरे सामने मेरा डेट आ चुका है, बिल का नंबर आ चुका है, पार्टी का नाम आ चुका है। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पे परचेस का लेजर डिफाइन करना है, तो मैं सिंपली परचेस के लेजर पे आ जाता हूँ। मेरे पास परचेस का भी लेजर नहीं है क्योंकि मैंने ये कंपनी अभी अभी बनाई है। तो यहाँ पे मैं परचेस का लेजर क्रिएट करता हूँ, जो मैं अल्ट सी बटन की मदद से क्रिएट कर सकता हूँ, चाहे तो मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे एंटर्ड करके भी इसे क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे एंटर्ड करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट लिखने के बाद इसका अंडर ग्रुप जो रहेगा वो रहेगा परचेस अकाउंट। एंटर्ड करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे। अभी हम गुड्स का परचेस कर रहे हैं इसलिए गुड्स रखेंगे, सर्विस नहीं रखेंगे, और एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब मेरे इनवॉइस से रिलेटेड 90% काम हो चुका है, जिसमें मुझे मेरी पार्टी, परचेज, बिल नंबर, ये सारी चीजें आ चुकी है। अब मुझे ये लिखना है कि मैं कौन से स्टॉक आइटम को परचेस कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं बिल पे कि हम कौन से स्टॉक आइटम को परचेस कर रहे हैं। अब आप इनवॉइस पे देख पाएंगे कि हम एक डेल का गेमिंग लैपटॉप परचेस कर रहे हैं। तो हमें इस लैपटॉप को हमारे टैली में क्रिएट करना होगा। तो चलिए इसे क्रिएट करते हैं। नेम ऑफ आइटम, मतलब आपका स्टॉक जो है अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्रिएट करने के लिए मुझे अल्ट सी बटन का यूज करना है, जिसकी मदद से मुझे स्टॉक आइटम क्रिएशन का ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा, जहां पे मुझे अपने प्रोडक्ट का नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद इसका अंडर ग्रुप अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे मैं कंप्यूटर का एक ग्रुप बनाना चाहता हूं, तो यहीं पे मैं क्रिएट ऑप्शन की मदद से एक ग्रुप बना लेता हूं जो रहेगा मेरा कंप्यूटर, और एंटर्ड करते हुए आगे आ जाएंगे। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इस ऑप्शन को आपको यस करना है और कंट्रोल ए कर देना है। इसके बाद में आपको प्रोडक्ट की जो मेजरमेंट है वो आप कैसे करने वाले हैं, जैसे नंबर्स में, पीसेस में, मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे नंबर्स वाला यूनिट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद में मुझे यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड डिटेल्स भी भरनी है, तो मैं जीएसटी एप्लीकेबल कर लेता हूँ। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इस ऑप्शन को मैं यस कर लेता हूं। यस करने के बाद अब मुझे प्रोडक्ट से रिलेटेड HSN, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें भरनी है। तो ये सारे ऑप्शंस तो मुझे स्टॉक आइटम में शो नहीं कर रहे। अगर मुझे इन सारे ऑप्शंस को लेके आना है तो मुझे F12 बटन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन बटन का यूज करना है। तो मैं F12 बटन को प्रेस करता हूं और जैसे HSN, गुड्स टाइप, इन सारे ऑप्शंस को मैं यस कर देता हूं और कंट्रोल ए कर देता हूं। जैसे कंट्रोल ए कर दूंगा मुझे जीएसटी से रिलेटेड स्टॉक आइटम की सेटिंग्स दिखनी शुरू हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा जो प्रोडक्ट है वो है लैपटॉप। तो मैंने लैपटॉप यहाँ पे लिख दिया। प्रोडक्ट का जो HSN कोड है वो आपको इनवॉइस पे दिख जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनवॉइस पे चले जाते हैं।
इनवॉइस पे आने के बाद अब आप प्रोडक्ट का HSN कोड देख पाएंगे जो है मेरा 84713010। तो इस HSN को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। HSN को लिखने के बाद अब आपको टैक्सेबिलिटी को सिलेक्ट करना है जो रहेगी मेरी टैक्सेबल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको इसके ऊपर हमेशा ध्यान रखना है कि आप टैक्स डिफाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल कर देता हूँ, एंटर करता हूँ और अब मुझे यहाँ पे मेरा टैक्स डिफाइन करना है जो है 18%। तो 18% डिफाइन करने के बाद एंटर करना है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स सिलेक्ट करना है और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे आपको यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिखनी है, आप कितनी क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं। तो मैं एक लैपटॉप परचेस कर रहा हूँ। रेट मैंने कितना डिफाइन किया है जरा हम बिल पे देख लेते हैं। रेट जो है मेरा पर पीस का वो है 61,610 रुपीज। तो मैं अपने बिल में लिख देता हूं 61,610 रुपीज। इतना करने के बाद हम सिंपली एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स भर चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस प्रोडक्ट पे जीएसटी लगाना है। तो जीएसटी के लेजर्स तो मेरे पास अवेलेबल है नहीं, तो हम यहाँ पे जीएसटी के लेजर्स क्रिएट करेंगे जिसका शॉर्टकट हम यूज करेंगे Alt C। Alt C की मदद से हम लेजर क्रिएशन पे आ गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे CGST, ब्रैकेट में लिख देंगे सेंट्रल टैक्स और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन इसके बाद में आपको इसका अंडर ग्रुप जो सेलेक्ट करना है वो करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस करने के बाद आपको टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी वाले ऑप्शंस को चूज करना है। हम सेंट्रल टैक्स का लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आपको सेंट्रल टैक्स डिफाइन करना है। बाकी किसी भी चीज को आपको यहाँ पे टच नहीं करना, सिंपली एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे आपका टैक्स जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके शो हो जाएगा। देन इसके बाद में मुझे यहाँ पे और एक टैक्स डिफाइन करना है जो मेरा स्टेट टैक्स है। तो मैं वापस से Alt C की मदद से एक नया लेजर क्रिएट कर लेता हूँ जो रहेगा मेरा SGST और ब्रैकेट में हम लिख देंगे इसको स्टेट टैक्स। इतना लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अंडर ग्रुप जो रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस को जीएसटी कर लेंगे और टाइप ऑफ टैक्सेस को हम स्टेट टैक्स डिफाइन करके एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब मेरा इनवॉइस जो था वो क्या हो गया है, रेडी हो चुका है। अब रेडी होने के बाद अब आप इनवॉइस पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको 72,699.80 रुपीज का बिल दिख रहा है, जबकि ये 80 पैसा है। ये मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। बस राउंड अप पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये पॉइंट्स 50 के ऊपर हो तो आपको बाकी के पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं और अगर ये पॉइंट्स 50 के नीचे हो तो आपको वो जो 50 के नीचे के पॉइंट्स है उसे खत्म कर देना है, माइनस कर देना है। तो मेरे पास तो 80 पॉइंट्स है, मतलब मैं 20 पैसे बढ़ा सकता हूँ। इसके लिए मैं वापस से यहाँ पे Alt C कर लेता हूँ और यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करता हूँ जो रहेगा मेरा राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का लेजर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं। इसके ऊपर जीएसटी आपको एप्लीकेबल नहीं रखना है, एंटर करना है और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। अब एक्सेप्ट करने के बाद आपको कितने पैसे बढ़ाने हैं, तो 0.20 पैसे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.20 पैसे और एंटर कर देंगे। अब आपके सामने आपका बिल जो है वो 72,700 का हो चुका है। सिंपली एंटर करेंगे। ई वे बिल वाले ऑप्शंस को हम यहाँ पे देखना नहीं चाहते तो इसको नो करके एंटर करके न्यू रेफरेंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी परचेस की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब हमें क्या करना है, इस परचेस एंट्री का जीएसटी पे इफेक्ट देखना है, जिसके लिए हम वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप आ जाओगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ पे आने के बाद आप जीएसटी रिपोर्ट्स में आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको GSTR 2 वाले ऑप्शन पे आना है और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपने 61,610 रुपीज का एक लैपटॉप परचेस किया था, जिसके ऊपर आपको लगभग 11,089 रुपीज 80 पैसे का इनपुट मतलब टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। तो बस यही होता है सिंपल तरीके का परचेस की एंट्री करना। वैसे तो काफी इजी तरीका है, लेकिन लोग अक्सर इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि जीएसटी परचेस एंट्री से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी होगी वो इस वीडियो को देख के सॉल्व हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अगर चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।